मोनेरा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, आज तो और आबादी कम हो गई है। ओके, ऑनलाइन बैठे बच्चा लोग, प्लीज राइट समथिंग इन चैट बॉक्स, यू ऑल कैन हियर मी। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई तो कर दो जब तक ये ओपन हो रहा है सेंस बोर्ड। ओके, यस रिया परेरा, आई रिमेम्बर, आई मिस्ड यू टुडे, यू आर नॉट हियर। रिया, आप आए नहीं आज, रिया परेरा। ओके, अर्पिता, रिया सिंह, अंकिता, गणेश तिवारी। अच्छा, फाइन, वी वर डूइंग लास्ट टिल मोनेरा हमारा कंप्लीट हुआ था, राइट? उसके आगे बढ़ते हम लोग। वाहिगुरु। हमने मोनेरा का शायद एक ही स्लाइड किया था, सिर्फ इतना किया था, राइट? एंड देन वी वेंट। लावण्य अय्यर, गुड मॉर्निंग। सब लोग टू एवरीवन नहीं लिखोगे, आप लोग प्राइवेटली लिखोगे जैसे रिया लिख रही है। यस बेटा, अभी मुझे मालूम पड़ गया है, 2 बैचेस में डिवाइड कर दिया है। सो होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। आई डोंट नो विच बैच विल बी कम ऑन विच डे। यू ऑल्सो डोंट नो, आई डोंट नो विच डे आई विल कम। कभी वन डे आ जाती हूँ, कभी वेनसडे आ जाती हूँ। आज तो लास्ट टाइम तो फ्राइडे आए थे, आज तो सैटरडे है। आई डोंट नो, जैसे हमको भेज दिया जाता है हम भी आ जाते हैं, तुम्हारी तरह सेम टू सेम। आज कौन पहली बार आ रहा है? ये आ रहा है लंबू सा लड़का। नाम? ओह, यही है मिथिल, आगे मुझे याद नहीं। क्या था तुम्हारा सरनेम? ओके, हाँ याद आया। आप ही रिप्लाई करते हो ना? फाइन, दिस वाज द लास्ट स्लाइड विच वी हैड डन। सो फर्स्ट, जब भी हम लोगों ने देखा था मोनेरा, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक। सो इनमें होता क्या है, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। सो उसकी जगह पे क्या होता है इनके पास, इनमें जो डीएनए होता है ना, डीएनए, their DNA is present as simple double stranded circular single chromosome called as nucleoid। आप इस डायग्राम में देखोगे ना, सो यू कैन क्लियरली सी इन लोग का जो डीएनए है ना, वो वेल डेवलप न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप न्यूक्लियस। ये दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इनका, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। सो अभी और क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। सो दे हैव प्लाज्मिड आल्सो। ये सेंटर में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, और बाहर क्या है, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर फॉर्म्स ऑफ डीएनए है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मिड, वो भी प्रेजेंट है। ये बाहर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल। ये पिलस है, ये फ्लैजिला है, लंबे लंबे बाल जो है ना, उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। सो अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में। So the smaller circular molecules of DNA as extra chromosomal genetic elements called plasmids are often present. So बाहर, so सबसे पहले न्यूक्लियोइड क्या है वो देख लो, न्यूक्लियोइड, their DNA exists as simple double stranded circular chromosome called as nucleoid। उनमें क्या है, जो सेंटर में है ना, जो डीएनए है वो कैसा, एकदम सिंपल है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। एंड उसके बाहर स्मॉल, इफ दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे ये इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, बाहर क्या रहेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज प्लाज्मिड। दिस विल बी कॉल्ड एज प्लाज्मिड। सब ऐसे हाथ से लिखते हैं क्या? पेन मिलता है? है, कोई बात नहीं।
स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो क्या है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोला है उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये वर्ड क्यों बोला गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स बिकॉज वो बाहर है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ये बाहर है तो इसको क्या बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स कॉल्ड प्लाज्मिड्स आर ऑफन प्रेजेंट समझा आपको ये प्लाज्मिड्स क्या होते हैं बाहर रहते हैं दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स इसको क्या बोलते हैं प्लाज्मिड्स आर ऑफन प्रेजेंट बहुत ध्यान से देखो इनका जो सेल वॉल है ना वो किससे बना है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल किससे बना है पेप्टिडोग्लाइकेन ऑल्सो नोन एज म्यूरियन क्या बोलते हैं इसको म्यूरियन अच्छा इसका मतलब क्या है जैसे देखो अपनी वॉल ईट सीमेंट से बनी है अंबुजा सीमेंट और भी जो भी सीमेंट आता है आई डोंट नो आई एम नॉट अ कंस्ट्रक्शन वर्कर पता नहीं तो और रेती वेती से बना है वैसे इस प्लांट का सेल वॉल किससे बना है प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है वैसे ही यहाँ पे ये पेप्टिडोग्लाइकेन है अगर आप पूछोगे व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन सो पेप्टिडोग्लाइकेन इज नथिंग बट अ पॉलीसैकेराइड होता है विच इज अच्छा मैं आपको समझाती हूँ पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है जैसे हम लोग जो खाते हैं कुछ नहीं है मुझे हाँ देखो कोई ऐसा हल्का सा भी खांसे उसको पूछने लग जाते हैं ना हम लोग पूछा ही नहीं मैंने बता दिया है तूने वैसे भी मास्क पहना है ठीक है ये पॉलीसैकेराइड से बना है एंड प्रोटीन्स अमीनो एसिड ऐसा याद रखो पॉलीसैकेराइड वर्ड का मतलब क्या होता है बहुत सारे मोनोसैकेराइड ज्वाइन होते हैं जैसे हमारे चावल आटे में स्टार्च प्रेजेंट है तो स्टार्च क्या बोलेंगे हम उसको पॉलीसैकेराइड सो इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है बट प्रॉपर शुगर में क्या है प्रॉपर शुगर में पॉलीसैकेराइड है जैसे प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है ना वो भी एक पॉलीसैकेराइड है जैसे हम लोग पॉली पॉली वर्ड का मतलब पॉली सैकराइड का मीनिंग क्या होता है पॉली मतलब मेनी सैकराइड मतलब शुगर यूनिट सैकराइड मतलब क्या होता है शुगर यूनिट तो क्या रहते हैं मेनी शुगर यूनिट्स रहते हैं क्या रहते हैं मेनी शुगर यूनिट्स यहाँ पे सेल वॉल किससे बना है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरियन विच इज अ पॉलीमर किसका पॉलीमर है ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स किसका पॉलीमर है शुगर एंड अमीनो एसिड्स ये पूरे स्लाइड में क्या बोला है एक बार समराइज करते चिल ये पूरे स्लाइड में ये बोला है क्या उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है ये तो हमको पता है उनका न्यूक्लियस कैसा है सर्कुलर सिंपल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए है जो क्या बोलेंगे उसको न्यूक्लियोइड और बाहर 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 के लिए क्या बोलेंगे हम लोग दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म्स ऑफ डीएनए है जिसको क्या बोलते हैं वेरी गुड उसको प्लाज्मिड बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको प्लाज्मिड सो दे हैव स्मॉल सर्कुलर फॉर्म्स ऑफ डीएनए विच आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसको क्या बोलते हैं प्लाज्मिड्स आर ऑफन प्रेजेंट प्लाज्मिड्स आर ऑफन प्रेजेंट सेल वॉल किससे बना है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरियन बोल के बताओ म्यूरियन ऑल्सो कॉल्ड म्यूरियन वो केस किससे बना है इट इज अ पॉलीमर किसका पॉलीमर है ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स इट इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स ये स्लाइड हो गया पढ़ के फिल इन द ब्लैंक्स पूछू टिम्बर टिम्बर भरोगे यस मिस्टर मिथिल फिल इन द ब्लैंक्स तो भर सकते हो ना cell wall is made up of peptidoglycan also called as murine which is made up of very good next fill in the blank what is plasmid व्हाट इज प्लाज्मिड क्या है कोई बता सकता है फिल इन द ब्लैंक नहीं वन सेंटेंस है प्लाज्मिड किधर है वेरी गुड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है जेनेटिक एलिमेंट्स है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए है ना क्या था वर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल देखा नहीं ना जेनेटिक एलिमेंट्स
extra chromosomal genetic elements are called as what? Plasmids are often present. ठीक है, मैं चेंज करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड्स पढ़ो, ठीक है, ये पढ़ा नहीं होगा तुम लोग ने। अच्छा, मैंने आपको वो नहीं भेजा ना, पीडीएफ नहीं भेजा ना? भेजा? किसने भेजा? ऑनलाइन में बैठे कोई निकाल रहा था? मैंने तो नहीं भेजा। हाँ, पूरा चैप्टर आ गया है? पूरा चैप्टर भेज दिया? प्रतिभा मैम? हद है यार। प्रतिभा मैम ने डाला है ना? ठीक है, तो फिर अच्छा है ना तुम लोग को। तो फिर सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना है। बच्चा लोग सबके पास आ गया है ना वो? बट सब कुछ नहीं लिखना है। यस मैम। ओके डियर स्वयं मौर्य। और किसने बोला? ओके स्वयं मौर्य आप भी नहीं आए यार। गौरव, साक्षी। मैम हम लोग को आज ऑफलाइन ऑनलाइन बोला है अटेंड करने। क्या बोल रहे हैं स्वयं? आज हम लोग को ऑनलाइन बोला है अटेंड करने, बैच 1 को ऑनलाइन है। नेक्स्ट टाइम बैच 2 को आने को बोलो, ठीक है? अच्छा, बैच 2 को बोला, ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम बैच 1 को बोलना। ओके, स्तवन भी नहीं आया है, अरे बाप रे। स्तवन सुन रहा है या फिर यस ऑनलाइन मैम। में? यस मैम। यस मैम। सुन रहा है? हाँ मैम। कोई बात नहीं, कैमरा में दिख रही हूँ ना? हाँ मैम। तो सामने भी तो वैसे ही दिखती हूँ। हाँ। ठीक है, इसका ना एक बार आप ये देख लो थोड़ा बहुत, इसके बारे में मैं समझाती हूँ आपको। सबसे बाहर क्या होता है? ये है नहीं टेक्स्ट बुक में डायग्राम, एंड अभी इधर कोई सेंस नहीं बनता इसके बारे में पढ़ना। बट ये डायग्राम है तो थोड़ा बहुत समझाती हूँ इसके बारे में, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनो। जब ये प्रोकैरियोटिक सेल मूव करता है ना, मूव करता है, तो इसके मूव करने के लिए ये जो बाल दिख रहा है आपको, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लैजिलम। इस बाल को बोलेंगे फ्लैजिलम, ठीक है? फिर उसके बाद में ये जो दिख रहा है पाइलस, ये पाइलस वर्ड दिख रहा है, ये पाइलस ना रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है। जब भी वो रिप्रोडक्शन करने जाता है बाय द मेथड ऑफ कॉन्जुगेशन, आइकुन ज्ञान अंतर इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। जब भी वो रिप्रोडक्शन कर रहा है बाय द मेथड ऑफ कॉन्जुगेशन, प्लीज लिसन एंड कीप, यू वुड बी सीइंग रिप्रोडक्शन कर रहा है बाय द मेथड ऑफ कॉन्जुगेशन, that time this pilus plays an important role. What is the significance of pilus, वो हम लोग तभी देखेंगे, ठीक है? सबसे बाहर, उसके सबसे बाहर प्रेजेंट रहता है कैप्सूल। एक कड़क सा लेयर रहता है, वो क्या रहता है? कैप्सूल। उसके अंदर क्या रहता है? सेल वॉल। फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तरीके आप भूलो मत, सबसे बाहर कड़क क्या रहेगा? कैप्सूल, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माय डियर, सेल वॉल किससे बना है? सेल वॉल किससे बना है? अंबुजा सीमेंट, जे लक्ष्मी। सेल वॉल सेल से बना है। सेल वॉल किससे बना है? काय आहे माहिती? मालूम नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? हर्ष। एक ही कान में क्यों पहना है? हाँ, क्या है? वो एक का ही पैसा मिला क्या डालने के लिए? एक ही डालते हैं? अब मैंने तो दो डाले हैं। गुजराती हो? और मराठी लोग एक ही डालते हैं? ठीक है, एक में नकली डाल ले। एक में नहीं, मेरे असली है, एक में नकली डाल ले। तो इन दोनों को सेल वॉल नहीं पता किससे बना है। डूब मरूं मैं, लगता है मैं किधर जाके। बेटा आप बताओ सेल वॉल किससे बना है? अभी मैं क्या बोल रही थी? तुम कैसे मेरी शक्ल देख रहे थे क्या? ऑनलाइन पीपल 2 मिनट म्यूट कर रही हूँ मैं इनको। तुम लोग ऑनलाइन बैठे हुए आंसर कर रहे हो, तुम लोग आंसर करो, मैं पढ़ रही हूँ।
ओके बच्चा लोग, आई वॉज आस्किंग क्वेश्चन टू दीज पीपल, इस करके मैंने आप लोग को म्यूट किया था। स्वयं एंड रिया, आपने राइट लिखा है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। आप दोनों के बाद और किसी ने रिप्लाई नहीं किया। स्वयं प्लीज चेक दी स्पेलिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सॉरी, आपने पॉलीसैकेराइड का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। नाउ अभी इनका जो सेल है ना वो वेल डेवलप नहीं है। जब भी उनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है तो सेल भी वेल डेवलप नहीं है। आपको कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलो, मैं ट्राई करूंगी उसको हिंदी बोलने या मराठी में थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करने के लिए। बट आई हैव अ लिमिट, आई एम अ पंजाबी, आई कैन नॉट स्पीक मराठी और हिंदी दैट मच। तो एक लिमिटेशन है जहां तक मैं बोल सकती हूँ। इनके अंदर जो सेल के अंदर नॉर्मली हमने पढ़े ना ऐसा ऑर्गेनल्स होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो ये ऑर्गेनल को क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस करो। माइटोकॉन्ड्रिया। बकवास बैच, बैच टू, आवाज ही नहीं निकलती बाहर इनकी। बोलो जोर से। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, क्लोरो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मली क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मली न्यूक्लियस से आता है। ऐसा होता है, एक्सटेंड होता है टिल दी पीएम। पीएम मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है नॉर्मली। दिस इज कॉल्ड एज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इनमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये सब क्या है, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, मतलब नहीं है। नहीं है इनमें। क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो क्या याद रखने का, ये खाली एमसी दिया होता तो एमसी बोलते, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, बट नहीं, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है तो एमईसी याद रखना है। सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट, नहीं है ये। सब लोगों ने सुना, ये पॉइंट हो गया दिमाग में लॉक। नेक्स्ट, अभी इनमें जो ये नॉर्मल सेल का है, अभी इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स, ये जो वर्ड रहता है ना राइबोसोम्स, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राइबोसोम ऐसे होते हैं, इनमें दो सब यूनिट होते हैं जो ज्वाइन होते हैं। दो सब यूनिट होते हैं जो क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये लार्जर वाला है, ये स्मॉलर वाला है। तो दोनों ओवरलैप करके इनका शेप क्या बन जाता है, ऐसा शेप बन जाता है। अभी जो लार्जर वाला है वो 50s होता है, स्मॉलर वाला है वो क्या होता है, 30s। 50 प्लस 30 कितना होता है, 80 नहीं होता है, 70 होता है। क्योंकि क्योंकि इतना जो ओवरलैपिंग रीजन है, इतना जो ओवरलैपिंग रीजन है वो क्या हो जाता है, 10s का कट जाता है। तो ये टोटल मिला के क्या बनता है, 70s। एस मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, याद रहेगा आपको। एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। सो आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, स्वेडबर्ग यूनिट। जो राइबोसोम्स रहते हैं ना इसके स्मॉलर रहते हैं। मुझे एक ब्लैंक स्लाइड रहता है, मुझे एक राइबोसोम के बारे में सिखाना है, रुको, कुछ भी मत लिखो, किधर भी नहीं है खाली जगह। इसमें मैं इंसर्ट करके रखती हूँ एक पेज, एक दो पेज खाली। देखो जो राइबोसोम्स रहते हैं ना, ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको 11th प्लस 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में अलग होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में अलग होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s होता है। ओके, राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करता है राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस। आप कब से बोलोगे राइबोसोम राइबोसोम बोल रहे, बट करता क्या है ये प्रोटीन बनाता है। किसके लिए प्रोटीन बनाता है, इट मेक्स प्रोटीन फॉर दी सेल,
इट इज गोइंग टू मेक प्रोटीन फॉर दी सेल, समझा? सो इसमें दो है, कौन से प्रोकैरियोटिक है और फिर क्या है, यूकैरियोटिक है। राइबोसोम्स कौन से है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक में 70s सब यूनिट का रहता है, स्वेटबर्ग यूनिट। उसमें दो होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है ना, इट इज मेड अप ऑफ 50s। स्मॉलर इज मेड अप ऑफ व्हाट? Smaller subunit is made up of 30s. Is made up of 30s. So 50 plus 30 80 होता है, बट यहाँ पे क्या याद रखना है, it is 70। यूकैरियोटिक में क्या याद रखना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, रिमेंबर अ सिंपल ट्रिक ओवर हियर। उधर का याद रखना है, उधर का याद रख सकते हो, याद रख सकते हो कि याद हो गया है, हो गया है, ठीक है। सो स्तवन, तूने सेल्यूलोज लिखा है, तेरे घर पे आके ही मैं मारूंगी तूने। सेल्यूलोज से बना है प्रोकैरियोटिक सेल का। नहीं मैम, प्रोकैरियोटिक नहीं, प्लांट सेल का। ओके ओके ओके, सॉरी। यस मैम। अब ये यूकैरियोटिक सेल के लिए क्या याद रखना है, यूकैरियोटिक सेल के लिए, यूकैरियोटिक सेल के लिए जो वहां पे लिखा है ना, सब में +10 +10 +10 करना है। 70 का इधर क्या हो जाएगा, 80। तो इसका लार्जर सब यूनिट कितना हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट। सब में 10-10 ऐड करना है, 10-10 ऐड करना है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 12th स्टैंडर्ड के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको किधर लिख के रखो। वो 60 और 40 वो लार्जर सब यूनिट है और वो स्मॉलर सब यूनिट है। ऑनलाइन पीपल सिटिंग, राइबोसोम्स रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें स्मॉलर सब यूनिट है और क्या है, लार्जर सब यूनिट है। अभी ना राइबोसोम्स के बारे में देख लिया हम लोग ने। नाउ वी आर गोइंग टू सी इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन मोनेरा इज एसेक्सुअल। जब भी हम लोग वर्ड देखते हैं ना, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, ओनली वन पेरेंट है, खाली वन पेरेंट है। जैसे सिंपल बोलेंगे, एक बैक्टीरिया का सेल है, एक बैक्टीरिया का सेल है, वो 1 से 2 में डिवाइड हो गया, 1 से 2 में डिवाइड हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी। मैम डॉटर सेल। वेरी गुड, बट डॉटर सर ये डिवीजन को क्या बोलेंगे बेटा, 1 से 2 होने को? मैम फिजन या सेल फिर डिवीजन। बॉडी। वेरी गुड, स्वयं मौर्य सुना, बाइनरी फिजन बोला ना। स्तवन, आप भी राइट हो, फिजन है, कौन सा फिजन है, बाइनरी फिजन। इधर बैठे लोगों को इधर सांप सूंघा हुआ है, वो भी वो बोलते हैं ना, एकदम नागिन सूंघी हुई है, मुंह नहीं खुल रहा है इन लोग का, है ना स्तवन? तो अभी तक इधर बैठा होता कितना बोल लेता ना। यस। स्वयं को तो बहुत हंसी आ रही है। ठीक है। सो ए सेक्सुअल मतलब वन पेरेंट है, जैसे मैंने बताया, एक बैक्टीरिया का सेल है, वो डिवाइड होके 2 बन गया, उसको फिजन बोलेंगे, टुकड़े होना दो में, फिजन। कौन सा फिजन है, बाइनरी फिजन, ठीक है। और विद दी दिया हुआ है यहाँ पे, ए सेक्सुअल विद दी हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन और बडिंग, इधर एक्चुअली आगे दिया ही हुआ था, बडिंग भी आपने पढ़ा है। वेरी रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉन्जुगेशन मेथड। कॉन्जुगेशन मेथड के लिए मैंने एक वर्ड याद रखने बोला था, कौन सा वर्ड था? मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डायग्राम दिखाया था, तब एक वर्ड बोला था याद रखने के लिए, कौन सा वर्ड था? पाइलस। वेरी गुड रिया सिंह। तो भूत बन के मत देखो मुझे, समझा? आधे भूत आधी चुड़ैल है।
ठीक है, रिया सिंह ने बोला बाकी ऑनलाइन बैठे भी सो जाओ। हाँ? देखो कॉन्जुगेशन मेथड का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेशन मेथड, दो बैक्टीरियल सेल नजदीक नजदीक आएंगे, पिलाई से क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करेंगे एंड क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक बार एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, फिर ये जो बीच में का ब्रिज है ये ब्रेक कर देंगे एंड फिर अलग अलग हो जाएंगे, हो गया इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी सिंपल ना। व्हाट हैपेंस, टू बैक्टीरियल सेल कम क्लोज टू ईच अदर, नजदीक नजदीक आते हैं दो बैक्टीरियल सेल। देखो ये दो बैक्टीरियल सेल आ गए नजदीक नजदीक, पिलाई से क्या होता है, एक दूसरे के अंदर, उन लोग के अंदर ब्रिज बनता है, फिर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसका एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये हो गया तो उसके बाद क्या होगा, देयर रिप्रोडक्शन इज ओवर। सो वेरी रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉन्जुगेशन मेथड। सिंपल है ना। ये पूरे स्लाइड में Ma'am, I पहला have बोला a है मेम्ब्रेन। doubt. यस, बोलो। Ma'am, the new organism is not formed, so how is it reproduction? इन लोग में देयर न्यू ऑर्गेनिज्म इज नॉट फॉर्म्ड, यस, बट जो बैक्टीरिया है वो उसने एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लिया ना बेटा अदिति। देन लेटर व्हाट विल Teacher, हैपन, then it should be the modification of the organism. मॉडिफिकेशन नहीं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये है, लिसन अदिति वेरी केयरफुली। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सो टू सेल्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, दे आर डूइंग एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक बार एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया, सो व्हाट हैपेंस नाउ व्हेन दे विल डिवाइड, अभी दोस these two cells now when they will divide, जब ये डिवाइड करेंगे तो अभी now they will be genetically different, yes or no, they are going to be genetically different because अभी इन लोग ने आपस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लिया है, इसका आधा डीएनए वहां पे, इसका आधा इधर है। तो अभी जब न्यू डॉटर सेल्स बनाएंगे कैसे, बाय फिजन और बाय बडिंग। सो देन you are understanding that after this sexual also they will do asexual also. Aditi, Yes, ma'am. Aditi Gupta, Yes, teacher. सुनाई नहीं दे रहा है ना अभी। Hello, hello. हाँ, आई कैन हियर यू, आपने ही पूछा था ना। Yes, yes. हाँ 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 मैम। एक बार एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लिया ना उन्होंने, हाँ so it is very rarely it takes place, so pili is present for this method of conjugation only. ये पूरे स्लाइड में क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट, राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज 70s एज कंपेयर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल जिसमें 80s होता है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट ये देखा दैट देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल और विद बाइनरी फिजन और बडिंग, एंड वेरी रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय विच मेथड, बाय कॉन्जुगेशन मेथड। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बाइनरी फिजन का डायग्राम है। अभी यहाँ पे देखो, morphologically these bacterial cells, I would be asking questions on this, हाँ। These bacteria are classified into 4 groups. अभी कौन से बेसिस पे 4 groups डिवाइड किए गए दिख रहा है आपको, उनके शेप के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन देयर shape. If they are spherical, they are round, it is called as what, coccus. If they are spherical, they are round, it is called as, if they are rod shaped, they are called as what, bacillus. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, when they are spherical, they देखो ऐसे spherical रहेंगे तो उसको बोलते हैं कोका है। when they are ऐसे rod shape तो इसको क्या बोला जाएगा, bacilla है। when they are comma shape, so this will be called as vibrio, and when they are, this will be called as spiral. so इनका नाम उनके शेप के हिसाब से है। स्पेरिकल रहेगा तो क्या नाम है उनको, कोका है, बोलो। स्पेरिकल कोका है, रॉड शेप बैसिला है, रॉड शेप, कॉमा शेप, कॉमा शेप और किडनी शेप बोला है। सो देर इज एन ऑप्शन फॉर दिस, ऐसा भी हो सकता है।
कॉमा शेप और किडनी शेप इज विब्रियो, एंड बाद में क्या बोला है, स्पाइरल में स्पाइरलम या स्पाइरल शेप, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, ये 4 टाइप्स क्लियर हो गए सबको? आर दीज 4 टाइप्स क्लियर? कोका है, बैसिला है, कॉमा शेप, विब्रियो। ओके, थैंक यू स्वयं मोरिया फॉर एक्नॉलेजमेंट। लक्ष्मी, रिया सिंह, इधर बैठे लोग तो बोल नहीं रहे, उधर ऑनलाइन बैठे लोग बेचारे इतने मेहनत ले रहे हैं, है ना मिथिल? नोबडी आंसरिंग ना यार। ओके, स्तवन माइक अनम्यूट कर, Yes, ma'am. बता 4 टाइप के बैक्टीरिया कौन से हैं? मैम 4 टाइप के बैक्टीरिया है। उसके उसके शेप के हिसाब से है तो कोकस है, बैसिलस है, विब्रियो है और स्पिरिलियम है। कैसे शेप है उनके? मैम कोकस का स्पेरिकल है मैम, बैसिलस रॉड शेप्ड है, विब्रियो कॉमा या फिर किडनी शेप्ड है, एंड स्पिरिलियम जो है वो स्पाइरल या फिर वैसा शेप में है। वेरी नाइस, रिपीट, थर्ड बेंच। राउंड रहेंगे उसको, स्पेरिकल को क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बैठे लोग कितने लोग को आता है? इधर ऑफलाइन में नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन में समझ में कुछ आ रहा है क्या? अच्छा, इधर भी हाथ रेस दिखे, इतने छोटे मत रेस करो ना, थोड़ा सा सर के वहां तक तो पहुंचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, बॉयज में भी हाथ रेस हुए, ठीक है बैठो। देख नीचे गर्म हुआ है कि नहीं, बाद में चपाती उस पर सेकना है ना, सॉरी भाकरी, बरोबर ना? नाम क्या है तेरा? हर्ष। ऐसे नाम क्या याद रखो जो आंसर ही नहीं देते? करेक्ट ना मिथिल? बेटा आप बोलो। स्पाइरलम, ठीक है, वेरी नाइस। बेटा आपको ट्राई करना है? हाँ, ब्रॉड शेप को बैसिलस। यहाँ पे आपको एक और डायग्राम दिख रहा था, मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं बताया, ये दिख रहा है आपको, जब ये राउंड, ये पूरा राउंड है तो कोकस है, ये राउंड है बट थोड़ा सा रॉड शेप है तो क्या बोलेंगे? कोको बैसिलस। ये पूरा कैप्सूल जैसा है तो इसको क्या बोलेंगे? बैसिलस। इसको इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है, बैसिलस और कोको बैसिलस में। ये देखो, ये विब्रियो है बिकॉज इट इज लाइक ऑलमोस्ट अ किडनी शेप, बट किडनी शेप बोला है ना तो ऐसा होना चाहिए, देखो कॉमा होना चाहिए, कॉमा विब्रियो। एंड ये दोनों स्पाइरलम है, स्पाइरलम और स्पायरोचेट, स्पाइरलम और स्पायरोचेट ये एग्जांपल्स है, यहाँ पे दिया गया एग्जांपल्स। ये सब आपको एनसीईआरटी में या तो जब भी नीट का प्रिपरेशन करना है, ये स्लाइड फिलहाल के लिए कट कर दो बच्चा लोग, सब लोग, बिकॉज ये सिर्फ आपको नीट एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम में ये चाहिए। कोकाई के एग्जाम्पल क्या है? कोकाई के एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस, देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, फिर उसके बाद में ये कोका है, अगर ये डिप्लोकोका है, 2 कोका है तो एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अगर बहुत सारे कोकस है, अगर बहुत सारे कोका है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैफिलोकोका है, एग्जाम्पल क्या है? स्टैफिलोकोकस ऑरियस। टेट्राड रहेंगे,
और ये देखो ये दिए हैं 8 है, तो इसको सार्सिना बोलते हैं। चेन रहेगा तो दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, मतलब ये जो हवा में रहते हैं ना पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, अपने को कुछ भी होता है उसके ऊपर पस आ जाते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं। चेन ऑफ बासिला है, ये देखो ये फ्लैजिलेटेड बासिला है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी आप बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, आप पढ़ोगे उसके बारे में। इट इज कॉजिंग टाइफॉइड, वो क्या कॉज करता है? टाइफॉइड। ये तो नाम सुना ही होगा। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम क्या करता है? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? जल्दी से माइक अनम्यूट करके बोलो। मैम फूड फूड पॉइजनिंग। वेरी गुड। आपका नाम क्या था? अच्छा काजल। फूड पॉइजनिंग करता है, बट किस में फूड पॉइजनिंग करता है? इन कुक्ड फूड। फूड बोला था ना मैंने, श्रवण गया था शादी में, 2 दिन बोलते ना, 2 दिन पहले उपवास करके गया था, है ना श्रवण? 3 दिन का खाना खा के आया और होने के बाद क्या हो गया उसके अंदर? क्लोस्ट्रिडियम इन्फेक्शन हो गया उसको। यस मैम। एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? देखो विब्रियोस, विब्रियोस में विब्रियो कॉलेरा, ये कॉलेरा कॉज करता है। इट्स अ वाटरबोर्न इन्फेक्शन विच स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जो साल्मोनेला टाइफी था ना, ये टाइफॉइड कॉज कर रहा था, ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। ये विब्रियो कॉलेरा क्या कॉज करता है? कॉलेरा विच इज अगेन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये सब बैक्टीरिया फूड और वाटर से स्प्रेड होते हैं। हेलिकोबैक्टर, ये ट्रिपोनिमा पैलेडियम, this Treponema palladium is also a bacteria। ये सब एग्जाम्पल अभी नहीं, आपको बाद में के लिए याद रखना है। अभी ना एवोल्यूशन के हिसाब से जो मोनेरा है ना, मोनेरा ये बैक्टीरिया 2 में क्लासिफाइड है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। दोनों में फर्क क्या है? दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रिमिटिव। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन वर्ड दिया हुआ है। एवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? कैसे इन लोग इवॉल्व हुए, कैसे इन लोग इवॉल्व हुए ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। दे आर क्लासिफाइड एज व्हाट? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अभी आर्की बैक्टीरिया क्या होता है देखो, आर्की बैक्टीरिया दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सेल्यूलर फीचर्स। ये आर्की वर्ड का मतलब क्या होता है? आर्की का स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, आर्की का स्पेलिंग में ए आना चाहिए यहाँ पे, आर्की बैक्टीरिया में। सो आर्की बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव बैक्टीरिया। वो यू बैक्टीरिया से अलग है। व्हाई इट इज अलग देन दी यू बैक्टीरिया? बिकॉज उसके किस में डिफरेंट है? सेल्यूलर फीचर्स में डिफरेंट है। अभी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, दे आर मोस्टली फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? दे आर मोस्टली फाउंड इन extreme environments, so that is why they are called as extremophiles। फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग, ये एक्सट्रीम कंडीशन से प्यार करते हैं, इस करके इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स। मतलब एकदम गरम, एकदम गरम हॉट वाटर स्प्रिंग जहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे भी ये रह सकते हैं। सो इतना हाई टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड थर्मोफाइल्स। बहुत ज्यादा सॉल्टी रहेगा, वहां पे भी इन लोग रह सकते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज हैलोफाइल्स। ये ना जो गाय भैंस है उनके एलिमेंट्री कनाल में भी रहते हैं, ये क्या बनाते हैं? मीथेन बनाते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज मिथानोजेंस। सो ये इनको सबसे पहले एक्सट्रीमोफाइल क्यों बोला है? बिकॉज दे आर मोस्टली फाउंड कहाँ पे? इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट। अभी तुम कौन से एनवायरमेंट में बैठे हो? बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर है सोने के लिए, राइट? एकदम कोजी एनवायरमेंट, एसी ऑन, है ना स्तवन? यस मैम। सोना मत। सो दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इमोजी नहीं है क्या तेरे उसमें? है मैम है। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस। कौन से वैरायटी ऑफ प्लेसेस है? जैसे कि वोल्केनिक क्रेटर्स। वोल्केनिक क्रेटर्स मतलब जहाँ पे वोल्केनो का इरप्शन हुआ है, वोल्केनो इरप्शन हुआ है तो क्या हो गया? बहुत गर्म है वो। टू सॉल्टी लेक्स,
सॉल्टी लेक्स मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा नमक का पानी है। और क्या आएगा? हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स मतलब जहाँ पे गर्म, बहुत हीटेड अप वाटर है, हॉट स्प्रिंग्स बोलेंगे। सो दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस फ्रॉम वोल्केनिक क्रेटर्स टू सॉल्टी लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। इस साइड में चेंज करो। एवोल्यूशन के हिसाब से दो टाइप के बैक्टीरिया, कौन से दो टाइप के बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंट है? सेल्यूलर फीचर्स उनके डिफरेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? दे फाउंड इन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? वोल्केनिक क्रेटर्स, सॉल्ट लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स यहाँ पे पानी बहुत। तेरे आज मैं बाल काटने वाली हूँ, मैंने लास्ट टाइम तेरे को बोला था। कोई कुत्ता नहीं है इधर तुम्हारे सामने भौंक रहा है, बोला बाल काट के और नहीं काट रहे थे। आज मैं 10 बजे गीता मैम से मिलाती हूँ। इज दिस अ वे ऑफ सिविलाइजेशन? घर पे घर वाले कुछ नहीं बोलते आपके बाल को देख के? बोलते? ऑनलाइन सेटिंग पीपल, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ो। बच्चा लोग, प्रिमिटिव बैक्टीरिया का मतलब कौन एक्सप्लेन करेगा? माइक अनम्यूट करके करो। स्वयं मोरे आप करो, माइक अनम्यूट। रिया परेरा, कोई भी एक जन। प्रिमिटिव वर्ड का मीनिंग कौन एक्सप्लेन करेगा? आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, मालूम है? Was simple and not developed. बेटा एक दो बिस्किट खा के थोड़ी ताकत का, फिर जोर से बोलो। Simple and not developed. ओके, किसी और को कुछ बोलना है? एनीबडी? प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं उसको? हम लोग जैसे डेवलप्ड है फ्रॉम मंकीज, एप्स, फिर आए अलग अलग टाइप के मैन, होमो इरेक्टस, फिर नियांderथल, क्रोमैग्नन। सो प्रिमिटिव जो होते हैं ना, प्रिमिटिव एवोल्यूशन में जो सबसे पहले आते हैं उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। बाद में कि क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले आए बैक्टीरिया, दे वर नॉट डेवलप्ड, सो दैट इज व्हाई उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव बैक्टीरिया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स। यू बैक्टीरिया को हम लोग पढ़ेंगे ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। अभी यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट थिंग क्या पढ़ा था? दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स। Their ability to withstand such hostile environment helps them to survive in such severe condition. उन लोग के पास ये एबिलिटी है, इतना हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब आप बोलोगे वॉल्केनिक क्रेटर्स जहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस होगा, हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे टेम्परेचर बहुत रहेगा 700 800 डिग्री सेल्सियस, इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट उन लोग टॉलरेट कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है। अभी आप पूछोगे हाउ कैन दे टॉलरेट सच कंडीशन, इतना ज्यादा सॉल्टी, इतना हाई टेम्परेचर या इतना वोल्केनिक इरप्शन वो कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? उनके सेल का वॉल वैसा है, दे हैव देयर सेल वॉल व्हिच इज मॉडिफाइड इन सच अ वे। The bacteria that can withstand high salinities are called halophiles, while which can withstand extreme temperature are called as thermophiles. नाम से समझ में आता है, अगर ज्यादा सॉल्ट कंडीशन टॉलरेट कर सकते हैं, they can tolerate lot of salty environment, so that is what they are called as halophiles. Extreme temperature, high temperature टॉलरेट कर सकते हैं, that is why they are called as thermophiles. Thermo temperature, salt, salt को क्या बोलेंगे हम लोग? halophiles. A common example is of methanogenic bacteria. ये मिथानोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया था ना आपको, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया विच इज फाउंड कहाँ पे? इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स। गट ऑफ द रूमिनेंट्स, गट वर्ड का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम या तो एलिमेंट्री कनाल बोलेंगे। एलिमेंट्री कनाल होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, तो मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम लिख रही हूँ क्योंकि फिर एलिमेंट्री कनाल नहीं पता रहेगा। जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें क्या प्रेजेंट है? मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या करता है? मीथेन फॉर्म करता है। सो अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज ऑफ मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। मिथानोजेनिक बैक्टीरिया जो, अच्छा ये वर्ड मिथानोजेनिक, आप जेनिक वर्ड याद रखो। जेनिक मतलब फॉर्मिंग, जेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग।
मिथानोजेनिक मतलब क्या होगा? मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा। क्या फॉर्म करता है? मीथेन। मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इस करके क्या बोलते हैं उसको? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। इट इज फाउंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इन बायोगैस प्लांट? हम लोग बायोगैस प्लांट में बहुत सारा ग्रेवी बना के डालते हैं ना काउडंग का। सो वो काउडंग के अंदर क्या रहता है? मीथेन रहता है। काउडंग के अंदर क्या रहता है? मीथेन। ये मिथानोजेनिक बैक्टीरिया भी रहते हैं। These methanogenic bacteria are also present which are helping to form what? Methane. So ये पूरे स्लाइड में बोला हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। फर्स्ट पॉइंट को आप इतना ही सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा। दे हैव द एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन। They can live in high salt environment, that is why they are called as halophiles. They can tolerate extreme temperature, that is why they are called thermophiles. फिर कॉमन एग्जांपल जो दिया है वो कौन सा है? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया का, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? इन दी गट ऑफ दी रूमिनेंट्स। गट मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कनाल ऑफ दी रूमिनेंट्स। हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। मिथानोजेनिक बैक्टीरिया मतलब मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। गट वर्ड का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कनाल बेसिकली। बट यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बैक्टीरिया क्या हेल्प करते हैं? टू प्रोड्यूस मीथेन इन बायोगैस प्लांट। स्वयं और या माइक अनम्यूट करो। यस मैम। what is the meaning of halophile? मैम वो टाइम पे मतलब उस स्लाइड के टाइम मेरा लीव हो गया था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। अभी आपने जब मिथानोजेनिक का बताया तब मैंने ज्वाइन किया। गणेश तिवारी, what is halophiles? गणेश तिवारी माइक अनम्यूट करो। लक्ष्मी माइक अनम्यूट करो। लक्ष्मी, Yes, ma'am. what are halophiles? Bacteria that can withstand high salinity are called halophiles. सैलिनिटी मतलब क्या होता है बेटा? Salty. वेरी गुड, थैंक यू रिया परेरा, आपने बराबर लिखा चैट बॉक्स में। सोहम माइक अनम्यूट करो। सुजल माइक अनम्यूट करो। सुजल, okay, we have two deaf people, Sujal and Soham. रोहित माइक अनम्यूट करो। थर्ड पर्सन ऐड कर दो लिस्ट में, रोहित। निखिल कदम, निखिल कदम, रिया सिंह माइक अनम्यूट करो। यस मैम। बेटा आप बताओ, जो मिथानोजेनिक है ना, उसका मीनिंग क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट है मिथानोजेनिक बैक्टीरिया? मैम मिथानोजेनिक बैक्टीरिया है ना, जो रुमिनेंट्स के एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, वो मीथेन बनाते हैं, इसीलिए वेरी उनका नाम नाइस, मिथानोजेनिक है। थैंक यू सो मच रिया सिंह, सेकेंड बेंच, आई रिमेम्बर। रिया सिंह, रिया परेर आगे पीछे बैठे थे, मैंने रिया स्क्वायर भी किया था, याद है मुझे। यस स्वयं देखो, जो पूछा तू बोल रहा है उसमें निकल गया और यहाँ पे बोल रहा है। देखो आर्की बैक्टीरिया, ये दोनों के ना कॉमन फीचर्स है। ये जो आपको दिख रहा है इसको कैसे पढ़ना है? दिस इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। किसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? ऑफ, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक किसका? ऑफ मोनेरा। आर्की का इधर दिया हुआ है, इधर आर्की का दिया हुआ है, इधर आर्की बैक्टीरिया का। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मैम मैम सुनाई दिया मुझे। ये आर्की के बारे में दिया हुआ है। यर इट इज गिवन अबाउट आर्की बैक्टीरिया। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। इनमें क्या ऑप्शंस है? दे कैन बी थर्मोफाइल्स,
दे कैन बी हैलोफाइल्स और दे कैन बी मिथानोजेंस। इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता सेल वॉल में। यू बैक्टीरिया में देयर इज पेप्टिडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल। दे कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। इसमें आता है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा करके मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ। यू बैक्टीरिया आर कॉमनली रिफर्ड एज यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। वो बैठा ही क्यों था, लीव कर दिया, रोहित लेफ्ट दी मीटिंग। सुना? हाँ, क्या क्या गौरव ने? वो भी लेफ्ट हो गया। टाइम हो गया क्या? 20 मिनट है अभी तक। तुम 10 बजे तक है ना? एक ही लेक्चर के 2 है। 10 के बाद कितने बजे? वेरी गुड। You have 10 minutes break. Wow. तुम अब से तो अच्छा ही है मेरे। देखो यहाँ पे दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया इनमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जो आर्की बैक्टीरिया था उसमें सेल वॉल वाज नॉट हैविंग पेप्टिडोग्लाइकेन। इनमें सेल वॉल किससे बना है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। They are found as autotrophs and heterotrophs. कैसे प्रेजेंट है ऑटोट्रोप्स एंड? मैम यस मैम ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है मैम? स्तवन तेरा एड्रेस जरा इधर लिख के भेजना चैट बॉक्स में। मैम लिखा नहीं था उसे। ओके रिया परेरा पेप्टिडोग्लाइकेन। रिया सिंह आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, जोर से बताओ पेप्टिडोग्लाइकेन क्या था? रिया सिंह। पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। आपने पॉलीसेकेराइड्स भी बताया था। सो स्वीट। सुना स्तवन? शुड आई आस्क हर टू रिपीट? नो मैम लिखा नहीं था। पॉलीमर है किसका? ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड। दे आर ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स। अभी ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप का मीनिंग तू ही बता दे स्तवन। ऑटोट्रोप हेट्रोट्रोप का मीनिंग बताओ। मैम बोलो तुम लोग। और स्तवन तू बोल, मैं सुन रही हूँ। यस मैम, ऑटोट्रोफ्स मतलब उनका खाना वो खुद बनाते हैं मैम। एंड हेट्रोट्रोफ वो सैप्रोफिटिक वो मतलब दूसरों के खाने पे वो मतलब ये करते हैं। feast आप क्या हो? मैम पता नहीं मैम, खुद का खाना तो नहीं बनाते। आप ऑटोट्रोप हो या हेट्रोट्रोप हो? अभी फिलहाल हेट्रोट्रोफ हूँ मैम। फिलहाल हेट्रोट्रोप हो। मम्मी ऑटोट्रोप है क्या? मम्मी खुद का खाना खुद बनाती है? नहीं मैम, बाजार से ऑटो लाना पड़ता है ना सामान, उसके बाद बनाती हूँ। ओ सो स्वीट। तो ऑटोट्रोप्स में कौन आता है बोलो? प्लांट्स। ऑनलाइन बैठे लोग, इन लोग की आवाज आप लोग के पास आती है क्या? नहीं मैम। तो बोलो ना फिर तुम लोग। ग्रीन प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रीन। सब प्लांट्स थोड़ी करेंगे ऑटोट्रोप्स। जो ग्रीन प्लांट्स रहेंगे वही। आईब्रो पर मेरा भी जाता है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट से लेके क्या बनाते हैं? दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। अभी ऑटोट्रोप्स कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी फोटोसिंथेटिक लाइक, देखो ऑटोट्रोप्स विच मींस दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। अभी वो कैसे हो सकते हैं? फोटोसिंथेटिक। सबसे पहले दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। इनमें सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है विच इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स। थर्ड हम लोग ये बोलेंगे दैट इनमें क्या बोला हमने? दे आर ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। अभी ऑटोट्रोप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स आते हैं, तो ऑटोट्रोप्स में कौन से हो सकते हैं? देखो दे कैन बी सब होंगे इसमें। द ऑटोट्रोप्स कैन बी, इधर ग्रीन प्लांट्स क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम लोग इधर बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। इधर ग्रीन प्लांट्स क्यों नहीं लिखेंगे? बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोबियम।
क्लोरो वर्ड दिखा तो मतलब क्या है? इट्स ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. क्लोरोबियम इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. क्रोमैटियम इज कॉल्ड एज, इधर लिखा नहीं है, आप लोग लिख लो. क्रोमैटियम इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ये एक चैप्टर में चाहिए फोटोसिंथेसिस करके. क्रोमैटियम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है. अभी ना ये कैसे होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. कीमोसिंथेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? दे यूज केमिकल एनर्जी. ये केमिकल एनर्जी यूज करते हैं रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. Chemosynthetic means they use chemical energy released during chemical reaction. Released during chemical reaction to prepare their food. They use chemical energy released during chemical reaction to prepare their food. To prepare their food. To prepare their food. अभी एक कीमोसिंथेटिक में एग्जाम्पल क्या है? सल्फर बैक्टीरिया है जिसको बोला जाता है थायोबैसिलस. जिसको क्या बोला जाता है? थायोबैसिलस. इसके बारे में एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखती हूँ. यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बोलेंगे ना अगर हम लोग बोलेंगे ना ये कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स रहते हैं. फोटो ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? जो सोलर एनर्जी यूज करेंगे टू प्रिपेयर देयर फूड. इन लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं टू प्रिपेयर फूड. टू प्रिपेयर फूड. इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? कौन से आते हैं? क्लोरोबियम टू प्रिपेयर देयर फूड. कौन आता है इसमें? क्लोरोबियम. क्रोमैटियम. क्लोरोबियम का मीनिंग हम लोग ने पढ़ा, इट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. क्रोमैटियम मतलब क्या होता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. फिर नेक्स्ट आता है कीमो ऑटोट्रोप्स. कीमो ऑटोट्रोप का मतलब क्या होता है? दे आर यूजिंग केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर देयर फूड. उसमें वहां पे क्या दिया हुआ है? थायोबैसिलस एग्जांपल दिया है विच इज सल्फर बैक्टीरिया. फिर और भी एग्जांपल आएंगे. फेरोबैसिलस आएगा विच इज कॉल्ड एज आयरन बैक्टीरिया. फिर आएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. फिर आएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. जो नाइट्रोजन फिक्स करता है ना, उसमें एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास. देखो ये सब बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए. इसी में ये सब यू बैक्टीरिया में आता है. सो आप लोग ना ये एक पॉइंट अपने उधर बुक में लिख लो, भले इसको ऐड कर दो. ऑटोट्रोप्स में फोटोसिंथेसिस जो करते हैं ना, उसको फोटो ऑटोट्रोप्स बोलेंगे. यहाँ पे ऑटोट्रोप्स में जो फोटोसिंथेटिक रहते हैं उनको फोटो ऑटोट्रोप्स बोलते हैं. फोटो ऑटोट्रोप का डेफिनेशन क्या है? दे यूज सोलर, ऊपर लिखा है मैंने, दे यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड. दे यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड. एग्जाम्पल क्या है उसका? एग्जाम्पल है क्लोरोबियम. क्लोरोबियम के बारे में ब्रैकेट में लिखो. क्या लिखोगे क्लोरोबियम के बारे में? इधर से कॉपी करो बाद में. क्लोरोबियम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमैटियम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. कीमो ऑटोट्रोफ का डेफिनेशन वहां पे है. दे यूज केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर देयर फूड. एग्जाम्पल क्या है उसका? सल्फर बैक्टीरिया और ये आयरन बैक्टीरिया. ये सब एग्जाम्पल्स है. सबने लिख लिया? ऑनलाइन बैठे बच्चे लिख लिया आप लोग ने? ये सवन, ये क्या है? कौन सा हाँ इमोजी मैम. था ये? सवन वापस करो. सॉरी मैम, ये कौन सा इमोजी था? अच्छा था. अच्छा ये ऐसे ही मैम. था. ओके, हाँ बाद मैम. में वो कम था ही. ओके, मुझे लगा कुछ अलग है. ठीक है, आई एम चेंजिंग द स्लाइड. अभी ना ये कैसे होते हैं? जब ये आर्की बैक्टीरिया पड़ा था, किधर रह रहे थे? उनको क्या बोल रहे थे? दे वर कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया. आल्सो कॉल्ड एज, क्या पढ़ा था हम लोग ने? दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया. हाँ, प्रिमिटिव बैक्टीरिया. और उनका एक और नाम था एक्सट्रीम कंडीशन. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स. मतलब वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह रहे थे. सो अभी ये जो यू बैक्टीरिया है ना, ये क्या होते हैं? दे आर मोस्टली लिविंग कहाँ पे? इन फ्रेश वाटर. दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर फिलामेंटस. जैसे आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस. दे वर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स.
वैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर हाउ दे आर मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस फॉर्म्स एंड दे आर लिविंग इन, कहाँ पे, इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में लिख रहे हैं। अभी इनका बॉडी कवर्ड है बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस का मतलब याद रखो, इट इज कंटेनिंग स्टिकी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड म्यूकस। स्टिकी सब्सटेंस रहता है जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकस, विच इज कॉल्ड एज म्यूकस। अभी इनका जेनेटिक मटेरियल टिपिकल प्रोकैरियोटिक है। सो नेक्स्ट क्या याद रखना है, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस फॉर्म्स है, कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ, जो एक स्टिकी सब्सटेंस है, किससे बना है, ऑफ म्यूकस से बना है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज टिपिकली क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो हमको पता है। अभी इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ना, वो कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ांथोफिल। इसके बारे में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ांथोफिल होता है ना, क्लोरोफिल ए इज ब्लूइश ग्रीन, दोनों भी ग्रीन होते हैं, मुझे मालूम है क्लोरोफिल ग्रीन होते हैं, आपको भी पता है क्लोरोफिल ग्रीन होते हैं। ये जो क्लोरोफिल ए दैट इज ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल बी रहता है दैट इज येलोइश ग्रीन, कैरोटीन इज ऑरेंज, वेरी नाइस, काजल ने बोला ना, कैरोटीन इज ऑरेंज, ज़ांथोफिल इज येलो। ज़ांथोफिल कौन सा कलर है, अभी ना इन लोग का जब भी हम लोग बॉडी बोलेंगे ना, जब भी हम लोग ये वर्ड बोलते हैं ना, फिलामेंटस, व्हेन वी से द वर्ड फिलामेंटस, इसका मतलब क्या है, फिलामेंटस का मतलब, ये देखो, ये इसको फिलामेंटस बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे एक बड़ा सा सेल होता है जिसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोसिस्ट, विच इज डूइंग द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है मैं वो बता रही हूँ, देखो, फिलामेंटस मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे ऐसे धागे दिखाई देंगे, देखो ऐसे ऐसे धागे दिखाई देंगे, तो इसको फिलामेंटस बोलेंगे। जूम करेंगे ना उसको, तो उसमें से लार्ज स्ट्रक्चर्स रहते हैं विच आर कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। सो फिलामेंट शो हेटेरोसिस्ट, ये हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, दिस हेटेरोसिस्ट हैज द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करता है ये हेटेरोसिस्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिंपल है क्या, इजी। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स है, कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में। बॉडी किससे कवर्ड है, म्यूसिलेजिनस शीथ। आई कैन सी सम पीपल राइटिंग दीज डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग, बट नॉट ऑल। म्यूसिलेजिनस शीथ का मतलब क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ म्यूकस। जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक है, मतलब अभी जो हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है, वो ये सेम। फिर उसके बाद में इन लोग में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ांथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ांथोफिल। कौन सा है, कैरोटीन एंड ज़ांथोफिल। और इन लोग में फिलामेंट्स के पास क्या रहता है, हेटेरोसिस्ट। ये डायग्राम बनाया किसी ने भी, एनीबॉडी बॉदर्ड, यस, एनीबॉडी बॉदर्ड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ऑनलाइन पीपल, ऑफलाइन पीपल, कोई है बनाने वाला, एक ही लड़की ने बनाया खाली यहाँ पे बैठे बस। तो ये सबसे पहले देखो, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, ब्लू कलर का दिख रहा है म्यूसिलेजिनस शीथ। ये जो डायग्राम में ये क्या है, हेटेरोसिस्ट है। जैसे यहाँ पे ये हेटेरोसिस्ट है, ये हेटेरोसिस्ट है, समझा आपको हेटेरोसिस्ट, यस और नो। फिर ये ठीक है, ये वाली स्लाइड से हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग को होमवर्क में क्या क्या लिखना है वो ध्यान से देखो, अभी बुक में क्या क्या लिखना है, बुक्स चेक होगा। नेक्स्ट टाइम बैच 1 जो बैठे रहेंगे बुक्स चेक होगा। यहाँ तक लिखा है आपने, ये वाला आपको लिखना, अभी बैच 2 आया, अभी अब बैच 1 आया है, अब बैच 2, अब फर्स्ट लेक्चर में क्यों नहीं आया बेटा, 2 मिनट रुको ना, एंड कर रही हूँ मैं बेटा। ये वाला स्लाइड लिखना है आपको, ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है,
ये आपकी मर्जी है, ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना है। डायग्राम आपने बनाया ना, चाहिए तो ये वाला डायग्राम बना भी सकते हो, ये वाला डायग्राम बना सकते हो आप लोग। ये वाला भी लिख के रखो, ये वाला भी लिख के रखो। ये एक स्लाइड है ना, इसको भी लिख के रखो। इसमें क्या बोला है, हेट्रोट्रोप्स मोस्ट अबंडेंट है, डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स मतलब क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को किसमें, इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। डिकम्पोजर मतलब लार्ज मॉलिक्यूल को किसमें ब्रेक करते हैं, इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। एनारोबिक है मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यूज होते हैं, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दही बनाने में, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, कंपोस्टिंग के लिए यूज होते हैं। सम ऑफ देम आर पैथोजेंस, पैथोजेंस मींस दे आर डिजीज कॉजिंग, पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग। ये वाला स्लाइड एक बार लिख के रखो, हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको देख के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको लिखना है। चलो बाय ऑल।